उज्जैन के 25 बीघा जमीन पर बनेगी बनारसी नगरी। 45 शिखर युक्त जिनालय में विराजेंगे प्रभु अभ्युदय पार्श्वनाथ धर्मधानी। उज्जैनी में विश्व के सबसे अनूठे श्री कल्याण मंदिर नवग्रह महातीर्थ की सौगात। उज्जैन जैन गुरुकुल में 23 दिवसीय प्रतिष्ठान महोत्सव की शुरुआत होने जा रही है। 14 जनवरी से 4 फरवरी 2023 तक यह आयोजन चलेगा। आज उज्जैन के धर्म बिरला स्थित जैन गुरुकुल में पत्रकार वार्ता में महाराज जी ने क्या कुछ कहा, इस पूरी खबर पर हमारे संवाददाता शमशाद खान ने क्या कुछ जायजा लिया, आइए देखते हैं। ये उज्जैन में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होने जा रहा है। आपको ध्यान में हो तो कुछ दिन पहले भगवान उनकी वासनाथ की प्रतिष्ठा यहाँ पर संपूर्ण हुई थी। उसी के अनुरूप उज्जैन में ये कल्याण मंदिर के नाम पर प्रतिष्ठा हुआ है और उसके प्रतिष्ठा महोत्सव का कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न होने जा रहा है। इसमें लगभग पूरे भारत से 1 लाख लोगों के आने की संभावना है और अनेक साधु साधु की उपस्थिति भी इसमें रहेगी। और इसके साथ साथ गुरु महाराज ने आपको बताया ही होगा कि इसके साथ साथ यहाँ पर अस्पताल, स्कूल और अन्य गतिविधियाँ संचालित होगी। ये एक विशेष स्थान उज्जैन में स्थापित होने जा रहा है, जिसका 23 दिवसीय आयोजन मकर संक्रांति 14 जनवरी से आरंभ हो जाएगा, जिसमें करीब 1 लाख जैन समाजजन उड़ीसा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और सहित अन्य दक्षिण प्रांतों से देश भर से समाजजन इसमें शामिल होने आएंगे। आज हमारे तीर्थ के प्रेरक आचार्य देवेश श्री मुक्ति सागर सूरी जी महाराज साहब की प्रेरणा से 25 बीघा क्षेत्रफल में यह तीर्थ विकसित हुआ है और पूरी वाराणसी नगरी यहाँ बसाई जाएगी। करीब जैन महाकुंभ जैसा नज़ारा यहाँ रहने वाला है और यहीं खेतों में आवास करके लोग यहीं इस स्थान पर आवास भी करेंगे, रुकेंगे। उनके भोजन की, उनके पूजन की अन्य व्यवस्थाएँ सारी यहीं जुटाई जा रही है। उज्जैन के अंदर ऐतिहासिक तीर्थ के साथ अब संस्कृति और संस्कार भी सिखाए जाएंगे। जो नई जनरेशन है उनको धर्म के प्रति एक अलग से जागृति दिखाई जाएगी। आइए सीधे बात करते हैं हम संत मुनि जी से। मुनि जी बताएं किस तरह की ये कार्यक्रम रहेगा। बस ये अभी तो हम इस मंदिर की प्रतिष्ठा महोत्सव का कर रहे हैं, उसके साथ साथ हम जन सेवा, समाज सेवा वगैरह के भी कार्य यहाँ पर विकसित कर रहे हैं। और हमारी भावना है क्योंकि विद्यालय और जिनालय के साथ अब एक चिकित्सालय भी होना चाहिए, तो यहाँ पर एक अस्पताल भी हम खोलने वाले हैं प्रतिष्ठा के बाद में। और आसपास के गांवों के अंदर सभी को बहुत अच्छे से उनका स्वास्थ्य चिकित्सा वगैरह हो सके, इसके हमारे प्रयास हैं। उनके बच्चों को शिक्षा के साथ अच्छे संस्कार मिल सके, इसके हमारे प्रयास हैं। और साथ में ये हाईवे है, आने जाने वाले साधु संतों को भी यहाँ पर अच्छी सी सेवा मिल सके, उनकी भक्ति हो सके, इसके लिए भी हमने इसको यहाँ पर डेवलप किया है। और ये उज्जैन चूँकि हम महाकाल लोक वगैरह की वजह से भी काफ़ी लोग आते हैं, तो जैन बंधु भी यहाँ इस तीर्थ से जुड़े और एक तीर्थ की यात्रा करें, परमात्मा की भक्ति करें, इसके लिए भी हमने इस तीर्थ का निर्माण कार्य कर रहे हैं। युवाओं को इस तरीके से संत के प्रति जागरूकता दिखाई जाएगी। युवाओं को बस जागरूक करने के लिए उनके बच्चों को ही अब तैयार करना पड़ेगा। और बच्चे तैयार होंगे तो बच्चों के, उनके पेरेंट्स के रूप में जो आज का युवा वर्ग है वो युवा वर्ग अपने आप जागरूक होगा। क्योंकि हमारे समझाने से यदि नहीं समझते हैं तो उनके बच्चों के समझाने से जरूर समझेंगे। ये एक हमारी सोच है और इसीलिए हम अब यहाँ पर बच्चों को ही संस्कार वासित करने पर लगे। कब से कब तक कार्यक्रम चल रहा है? ये कार्यक्रम 14 जनवरी से 5 फरवरी तक है। ये तो प्रतिष्ठा का है, क्योंकि स्कूल तो हमेशा चल ही रहा है और चलेगा। नर्सरी से 12वीं तक, हायर सेकेंडरी तक की CBSE की पढ़ाई यहाँ पर हो रही है और वो हमेशा आगे बढ़ती रहेगी। आपने मुनि जी जो बता रहे थे कि उज्जैन के अंदर एक ऐसा तीर्थ बनाया गया है जहाँ पर शिक्षा भी दी जाएगी, शिक्षा के साथ संस्कार भी दिए जाएंगे। वो संस्कार जो इंसानी जीवन के लिए बहुत मूलभूत सुविधाओं के साथ होते हैं। कैमरामैन राजेंद्र साहब, इसके लिए उज्जैन।